कोई शक की बात नहीं है कि हुमायूं के जीवन में बहुत सी परिस्थितियां थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, विषम परिस्थितियां हैं। लेकिन आप अगर योग्य व्यक्ति हैं तो आप विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आप मानकर चलिए, मैंने मानकर चल लिया कि आप गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आप बहुत मजबूर आदमी हैं, लेकिन अगर आप योग्य हैं तो आप सभी कुल मिला के कहीं ना कहीं गरीबी से, सभी दशाओं से आप अपने को बाहर निकाल सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हुमायूं के सामने अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो थी, नो डाउट। प्रॉब्लम्स तो हमारे देवदूत के सामने भी थी, जिनका नाम कहीं ना कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब था। समस्याएं तो उनके सामने भी थी, वो भी स्टेशन पर पेपर बेचा करते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो स्टेशन पर पेपर बेचते थे, कहीं ना कहीं पेपर मोहल्ले मोहल्ले बेचते थे, इसका मतलब उनके सामने प्रॉब्लम्स रही होंगी। कहीं ना कहीं उनके पिताजी जब बीमार पड़ जाते थे तो बेचारे नाव चलाकर रामेश्वरम तक तीर्थयात्रियों को ले जाते थे, इसका मतलब उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रही होगी। लेकिन वो दुनिया का मिसाइल मैन बन गया यार। कम से कम हमारे जीवन में इतनी गरीबी तो नहीं आई है कि हमको नाव चलाना पड़े, हमको पेपर बेचना पड़े। तो जब वह व्यक्ति इतने ग्रास रूट से जाकर वो आसमान को छू सकता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं छू सकते हैं। मैं यही तो जानना आपसे चाहता हूं कि हम क्यों नहीं छू पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हम नक्कारे हैं, हम नक्कारे हैं, हम कमजोर हैं। हम कह सकते हैं कि मैं कायर हूं, ये कह सकते हैं कि हम कायर हो चुके हैं। ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे युग में ही एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो स्टेशन पर पेपर बेचा करता था, लेकिन दुनिया के पेपरों की हेडलाइन बन गया। दुनिया के पेपरों की हेडलाइन वो बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्यों नहीं कुल मिला के उस व्यक्ति के जीवन का अनुकरण करते हैं, हम क्यों नहीं उस व्यक्ति को समझना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति यह कहता है कि स्वप्न वह नहीं है जो सोने के बाद आए, स्वप्न तो वह है जो आपको जिंदगी